हेलो दोस्तों, आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। दोस्तों आज हम बात करेंगे चंगाई के बारे में। तो आशा करता हूँ वीडियो में आप लास्ट तक बने रहेंगे। दोस्तों वीडियो बहुत लंबा नहीं है, छोटा सा वीडियो है। अगर आप देख लेंगे तो आपको कुछ जानकारी जरूर मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हम पढ़ेंगे याकूब 5:16। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। दोस्तों यहाँ परमेश्वर का वचन बता रहा है कि जब हम अपने पापों से मन फिराव कर लेंगे, बहुत से लोग ऐसे होते हैं क्यों नहीं चंगाई पाते हैं। चंगाई इसलिए नहीं पाते हैं क्योंकि उनके अंदर अभी भी यानी यीशु मसीह में आने के बाद भी शैतान काम कर रहा होता है। वो लोग पाप में पड़े होते हैं, इसलिए वो चंगाई नहीं पाते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने अपने पापों को मान लो। अपने अपने पापों को मान लो मतलब क्या कि मन फिराओ। जो व्यक्ति अपने पापों से मन फिराव नहीं करेगा वो परमेश्वर की पवित्रताई को नहीं जान पाएगा। परमेश्वर क्या है? पवित्र है। अब जहाँ पवित्रता है यानी परमेश्वर पवित्र है और इंसान पाप में पड़ा हुआ है, तो दोनों में दूरी तो बनेगी ही। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो व्यक्ति अपने बुरे कर्मों से मन फिराव करके यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मान लेता है और उसके बताए रास्ते पर चलने को तैयार हो जाता है, उसके जीवन भर का पाप तभी क्षमा हो जाता है, उसका पाप मिट जाता है। अब कुछ बीमारियां ऐसी भी होती हैं जो परमेश्वर जानबूझकर अपने बच्चों को देता है। क्यों देता है भाई? क्योंकि सुधार प्रणाली के लिए, यानी परमेश्वर अपने बच्चों की ताड़ना करता है। क्यों? जानबूझकर ताड़ना करता है ताकि हमारे अंदर जो अपशिष्ट चीज है ना, जो हमारे अंदर बेकार चीज है, जैसे लालच, नफरत, क्रोध, झूठ, ये सब जो है हमारे अंदर से निकल पाए। और दोस्तों आपको पता है कि जब इंसान के पास सब कुछ रहता है, रुपया, पैसा, धन दौलत, शोहरत, नाम, मतलब ये सब कुछ रहता है, अच्छा स्वास्थ्य, तो इंसान घमंडी हो जाता है। तो कभी कभी परमेश्वर हमारी ताड़ना करता है। क्यों? क्योंकि हम सुधर सके, हम बदल सके, इसलिए परमेश्वर हमारी ताड़ना करता है, केवल हमारी सुधार प्रणाली के लिए। इब्रानियों 12:5 कहता है, हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात न जान, और जब वह तुझे घुड़के तो साहस न छोड़, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसको अनुशासित भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसको ताड़ना भी करता है। तो दोस्तों आपको क्या समझ में आया? आज तक हम शैतान के चंगुल में फंसे थे, लेकिन जिस दिन हमने यीशु को ग्रहण किया ना, परमेश्वर को जाना, उसी दिन हम पिता परमेश्वर की बेटे और बेटियां बन गए। तो इसीलिए यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि पिता जिसे अपना पुत्र बना लेता है उसकी ताड़ना भी करता है। अगला वचन हम पढ़ते हैं, तुम दुख को अनुशासन समझकर सह लो, परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। वह कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता है? परमेश्वर का वचन कहता है तुम दुख को अनुशासन समझकर सह लो। अब हम दूसरे के बच्चों को तो अनुशासित नहीं कर सकते, हम अपने बच्चों का ही जिम्मा लेते हैं, दूसरे के बच्चे को नहीं हम ताड़ना कर पाएंगे। तो यहाँ परमेश्वर का वचन इसीलिए कहता है कि तुम दुख को अनुशासन समझकर सह लो, परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। वह कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता है? दुनिया में कोई ऐसा पिता नहीं होगा जो अपने बच्चे की ताड़ना नहीं करता हो। कोई ऐसा पिता नहीं है, कोई ऐसे माता पिता नहीं है जो अपने बच्चों को नहीं डांटते हैं, नहीं मारते हैं, नहीं पीटते हैं। उसी तरह परमेश्वर भी हमें डांटता है, बोलता है, पीटता है, कभी गरीबी के रूप में, कभी बीमारी के रूप में, कभी हर तरह की हमसे परीक्षाएं लेता रहता है ताकि तुम जो है बुराई से निकलकर अच्छाई की ओर चलने पाओ। दोस्तों मैं आपसे सच बता रहा हूँ कि यहाँ का जीवन जो है ना, यहाँ हम जो भी 50 साल 100 साल तक जीते हैं, तो हमें कुछ दिन के लिए यहाँ की ताड़ना सह लेनी चाहिए। हम तो एक दिन जाएंगे ही परमेश्वर के पास अनंत काल के जीवन में, लेकिन हमें यहाँ पर ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे हमारे अनंत काल का जो रिश्ता है ना परमेश्वर के साथ, उसमें कोई दाग लगने पाए। हमें उसमें दाग नहीं लगने देना चाहिए। इस दुनिया के सभी लोग परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। परमेश्वर ने सबको सिरजा है, सबको बनाया है। जैसे कि उत्पत्ति 1:27 कहता है कि परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में बनाया है, इसलिए हमसे वो इतना प्रेम करता है। वह स्वर्ग से उतरकर हमारे लिए ही आया था,
अपना बलिदान देने के लिए, अपना खून बहाने के लिए। हम उस लहू का, उसके बलिदान का महत्व नहीं समझते हैं मेरे प्रिय दोस्तों। हम 24 घंटा यही कहते हैं कि परमेश्वर हमें अमीर क्यों नहीं बना रहा, हमें धन दौलत क्यों नहीं दे रहा, हमें चंगाई क्यों नहीं दे रहा, हमें ये क्यों नहीं दे रहा, हमें वो क्यों नहीं दे रहा। केवल आप परमेश्वर से मांगने के लिए ही इस दुनिया में आए हैं। आपका कोई जिम्मेदारी नहीं बनता कि परमेश्वर के लिए आप भी कुछ करें। देखिए मेरे दोस्तों, सबके जीवन में कुछ टेस्ट होता है, कुछ परीक्षाएं होता है। जब उस टेस्ट से निकल जाएगा ना कोई भी इंसान, तो परमेश्वर उसे चंगाई क्या, आप जो मांगोगे वो परमेश्वर दे देगा, क्योंकि आप परमेश्वर की योजना में चल रहे होते हैं। उस समय परमेश्वर जानता है अगर मैं इसे वो सब कुछ दे दूंगा जो ये मांग रहा है, तो उसका वो गलत इस्तेमाल करने लगेगा। इसलिए परमेश्वर नहीं देना चाहता है। आप लोगों को मेरी ये जो बातें हैं थोड़ी कड़वी जरूर लग रही होंगी। यदि आप लोगों ने सच में का मन फिराव किया है, परमेश्वर को अपना माना है, तो मेरी बातों को आप ठीक और बखूबी समझ रहे होंगे। लेकिन अगर आप जैसे सभी लोग चर्च में आते हैं जाते हैं, उनमें से आप हैं, तो आप मेरी बातों को कभी नहीं समझ पाएंगे। मैं सच बता रहा हूँ, आप मेरी बातों को कभी नहीं समझ पाएंगे। ऐसा नहीं कि परमेश्वर आपको चंगा नहीं करेगा, आप जो मांग रहे हैं वो आपको परमेश्वर नहीं देगा, जरूर देगा। नीति वचन 3 का 5वां वचन कहता है, तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अपनी बुद्धि में बुद्धिमान न होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी। अब देखिए दोस्तों, परमेश्वर का वचन क्या कहता है यहाँ पर, तू अपनी समझ का सहारा न लेना। अक्सर जब भी कोई व्यक्ति परमेश्वर को अपना जीवन समर्पण करता है ना, यानी परमेश्वर को अपना जीवन दे देता है कि हे प्रभु, मैं अपने जीवन को नहीं चला पा रहा हूँ, तू मेरे जीवन को चला। मैं जब भी चलने की कोशिश कर रहा हूँ तो मुझसे क्या हो जा रहा है, पाप हो जा रहा है। तो इस तरीके से जब कोई व्यक्ति परमेश्वर को अपना जीवन दे देता है, यानी समर्पण कर देता है, तो परमेश्वर उसका जीवन अपने हिसाब से चलाता है, अपनी तरह चलाता है। लेकिन आजकल बहुत से लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर को अपना जीवन नहीं देना चाहते हैं। क्यों नहीं देना चाहते हैं? क्योंकि वो अपनी बुराई को छोड़ना नहीं चाहते। अगर कोई अधिकारी है, कोई कर्मचारी है, तो उसको घूस लेने की आदत है भैया, तो इसलिए वो परमेश्वर को नहीं अपनाना चाहता, क्योंकि उसका जो है दूसरी कमाई जो है बंद हो जाएगा। अगर किसी को शराब का आदत पड़ा है, शराब पीने का, तो वो परमेश्वर में तो आना चाहता है, यीशु मसीह को तो अपनाना चाहता है, लेकिन वो अपना शराब पीने वाला जो आदत है ना, उसको नहीं छोड़ना चाहता। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो अपने आप को फेमस करना चाहते हैं, ताकि मेरा बड़ा नाम हो, मेरे पास धन दौलत हो, शोहरत हो, इसलिए वो परमेश्वर के पास नहीं आना चाहते हैं। क्योंकि उनकी जो आज़ादी है ना, वो आज़ादी उनसे छीन जाएगी। वो परमेश्वर के रास्ते पर चल नहीं पाएंगे, इसलिए वो परमेश्वर के पास नहीं आना चाहते हैं, परमेश्वर को अपना जीवन समर्पण नहीं करना चाहते हैं। तो ऐसे बहुत से कारण हैं जो परमेश्वर के पास लोग नहीं आना चाहते हैं। परमेश्वर का वचन इसीलिए कहता है यहाँ पर, तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना। लेकिन भैया हम तो अपना दिमाग चलाते रहते हैं, धन आए कहाँ से रुपया आए, क्या करेंगे तो अधिक पैसा हमारे पास आ जाएगा। उसके पीछे वो बुराई नहीं देख रहा कि उसके बारे में परमेश्वर क्या सोचेगा। तो यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा रहेगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी। तो हमें परमेश्वर का भय मानना चाहिए, जरूरी है। 3 यूहन्ना 1:2 कहता है, हे प्रिय, मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नत कर रहा है, वैसे ही तू सब बातों में उन्नत करे और भला चंगा रहे। आत्मिक उन्नति क्यों जरूरी है? अगर कोई व्यक्ति है मान लीजिए, और वह व्यक्ति जीवन भर ऐश करता है, खाता है, पीता है, मौज मस्ती करता है, और जब वो मर जाता है तो उसके अंदर से ना उसका आत्मा निकल जाता है, उसका शरीर जो है पड़ा रहता है जमीन पर, तो उसका शरीर किसी काम का है? नहीं काम का है। लोग उसे ले जाकर कहीं दफना देंगे या जला देंगे। अगर ज्यादा देर तक रखेंगे तो उसमें से दुर्गंध आने लगेगी। तो हमें सबसे ज्यादा किस पर ध्यान देना है? आत्मा पर। यानी हमारा आत्मिक उन्नति कैसे होगा? इस परमेश्वर के वचन से जो हम पढ़ रहे हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि आत्मा जो है अजर अमर है, आत्मा कभी नहीं मरता है। अगर कोई व्यक्ति आत्मा में मजबूत है ना, तो उसका शरीर जो है ना, शरीर
अपने आप मजबूत हो जाएगा, भला चंगा रहेगा। यहाँ पढ़ेंगे दोस्तों फिर एक वचन जो मत्ती से लिया गया है, मत्ती 11:28। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यहाँ यीशु मसीह कह रहे हैं कि हे बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तुम क्यों चिंता करते हो? अब ये वचन किसके लिए है? उन्हीं के लिए है जो दर्द से करा रहे हैं, जो तबाह हैं, परेशान हैं, दुनिया के भीड़ में खो गए हैं। परमेश्वर उनको बुला रहा है, उन्हीं से कह रहा है कि हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। अक्सर इंसान सुबह उठता है, फिर नहाता है, धोता है, अपने काम पर जाता है, शाम को आता है, फिर सो जाता है, फिर दूसरे दिन वही काम, फिर तीसरे दिन वही काम। तो इंसान के पास जो है ना, परमेश्वर के लिए टाइम नहीं है कि परमेश्वर से अपना जो दर्द है ना, जो उसके जीवन में जो चिंता है, परेशानी है, वो परमेश्वर से शेयर कर सके। अब परमेश्वर के पास किस चीज का इलाज नहीं है? परमेश्वर ने तो सारी सृष्टि को बनाया है, तो ऐसे में वो परमेश्वर के पास नहीं आना चाहता। याकूब 4:7 कहता है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। शैतान का सामना हम कैसे कर सकते हैं? इसी परमेश्वर के वचन, पवित्र बाइबल से। जब तक हमारे अंदर ये परमेश्वर का वचन नहीं रहेगा, तब तक हम शैतान से नहीं लड़ सकते हैं। ये पवित्र शास्त्र ही हमारा हथियार है, तो हमें इससे ही सामना करना पड़ेगा। हमारे जीवन से हर दुख, परेशानी, हर बीमारी, हर कठिनाई दूर होगी केवल और केवल इस परमेश्वर के वचन से। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको जय मसीह की दोस्तों।